Hello dear student, topic 11, lecture 11 and the chapter is solid state and the topic is defect or imperfection in solid. The imperfection or defect in a solid mainly classified into two types, atomic solid and electronic solid. Atomic solid further classified into two types, stoichiometry defect and non-stoichiometry defect. Stoichiometry defect further classified into four types, vacancy defect, interstitial site defect, Schottky defect and Frankel defect, whereas non-stoichiometry defect mainly classified into two types, metal excess defect, that is further classified into two types, metal excess defect due to the anion vacancies and metal excess defect due to the interstitial site defect, interstitial cation, and metal deficiency defect further classified into two types, metal deficiency due to the cation and metal deficiency due to the interstitial ion. So dear student, and the another portion is electronic imperfection is further classified into two types, intrinsic semiconductor and semiconductor. तो आज हम ये जानेंगे कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड थे इसमें डिफेक्ट क्या होता है, डिफेक्ट कैसे आता है. तो डियर स्टूडेंट, हम आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट आने के तीन रीजन हो सकते हैं, तीन कारण से उसमें डिफेक्ट आ सकता है. पहले ये जान लें कि डिफेक्ट है क्या. तो any departure of ion atoms or electron in their arrangement or in their periodic arrangement of crystal is called defect. मतलब कि किसी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन या जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोजीशन होनी चाहिए वो वहाँ नहीं है, या जहाँ उसको होना चाहिए वहाँ नहीं है, वहाँ से डिपार्चर हो गया, वहाँ से रिमूव हो गया है या कहीं चला गया है. तो इस तरह की जो ये मिस्टेक या इस तरह का जो उसमें ये डिफेक्ट आ रहा है, इसी को हम इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड कहते हैं. तो ये डिफेक्ट होता है. इसके आने के मेनली तीन रीजन हो सकता है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा होगा. क्रिस्टल का फॉर्मेशन से मतलब ये है कि जब कोई भी क्रिस्टल बन रहा होता है, सपोज NaCl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ये इसका पीरियोडिक अरेंजमेंट है. लेकिन सपोज मानिए कि Na प्लस को जहाँ होना चाहिए जिस लोकेशन पे, वहाँ ना जाके वो कहीं और चला गया, इधर उधर साइड में चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया, वॉइड्स में चला गया, तो ये एक तरह का उसका डिपार्चर हो गया या ये इस तरह का एरर हो गया, उसी को हम डिफेक्ट कह रहे हैं. तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ऐसा डिफेक्ट आ सकता है. दूसरा हो सकता है ड्यू टू द थर्मोडायनेमिक हीटिंग. किसी क्रिस्टल को हम हीट कर रहे हैं और हीट करने पे उसको काइनेटिक एनर्जी मिली और वो अपने जगह से कहीं पे रिमूव हो गया. कई बार वो क्रिस्टल लैटिस को लीव कर जाता है, कई बार वो क्रिस्टल लैटिस के जो वॉइड्स हैं या इंटरस्टिशियल साइट्स है वहाँ चला जाता है. और तीसरा रीजन एक होता है बच्चों डोपिंग. जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स की हम डोपिंग कराते हैं तो उस समय भी ये एरर या ये डिफेक्ट आने के चांसेस होते हैं. तो मेनली हम दो टाइप के डिफेक्ट की बात करते हैं, एटॉमिक इम्परफेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन. इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट. तो एटॉमिक इम्परफेक्शन क्या है? तो जब किसी क्रिस्टल लैटिक के पीरियोडिक अरेंजमेंट में से किसी एटम या आयन का डिपार्चर हो जाता है या वो डिलोकलाइज हो जाता है, तो इस तरह के डिफेक्ट को हम एटॉमिक इम्परफेक्शन कहते हैं. और एटॉमिक इम्परफेक्शन को पॉइंट डिफेक्ट भी कहा जाता है, बिकॉज एटम और आयंस और मॉलिक्यूल ऑलवेज टेकन एज अ स्फीयर एंड स्फीयर ऑलवेज टेकन एज अ पॉइंट मास, so that is called point defect. Whereas electronic imperfection due to the delocalization of electron or quarter in the intrinsic semiconductor, और जब हम दो या दो से अधिक सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को आपस में मिक्स करते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होना, इधर उधर घूमना, ये भी एक तरह का डिफेक्ट होता है जिसको हमने इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन कह रखा है. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे एटॉमिक इम्परफेक्शन, जिसको स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में क्लासिफाइड किया गया है. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट और नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में डिफरेंस क्या होता है और सिमिलरिटीज क्या होती है. तो अगर स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट को डिफाइन करें तो वो कहता है कि अगर किसी क्रिस्टल में कैटायन और एनायन के रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, मीन्स कि क्रिस्टल में डिफेक्ट आ चुका है लेकिन देयर आर नो चेंज इन द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन. मीन्स आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी क्रिस्टल में डिफेक्ट आ चुका है लेकिन उसके सिंपल फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आता है, उसकी स्टाइकोमेट्री मेंटेन रहती है. स्टाइकोमेट्री मतलब द सिंपल formula of the crystal
could not be changed. अगर वो नहीं होता है तो that is called stoichiometry defect. That's why it is called stoichiometry defect, because their stoichiometry remains constant. Means the ratio of cation and anion will be remain same. Whereas non-stoichiometry, आप समझ गए होंगे, इसका अपोजिट है कि डिफेक्ट आने के बाद जो उसका फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा. मीन्स द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन आर नॉट सेम. तो स्टाइकियोमेट्री, जैसे मैं इन दोनों को पहले स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को मैं पहले आपको एक एग्जांपल से समझा दूं. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए कि कोई क्रिस्टल हमारा A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस. अब ये क्रिस्टल के जो लेटिस पॉइंट है, तो इसमें ए प्लस कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी माइनस कितने हैं, तो वो भी 2 2 4 5 6 7 8 ये भी 8 है. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हुआ डियर स्टूडेंट, तो A8 B8. Now the simple formula is A1 B1. अब जैसा हमने बताया कि डिफेक्ट आ गया है, सपोज मान लीजिए कि इसमें से एक कैटायन यहाँ से गायब हो गया और एक एनायन भी गायब हो गया. तो एक कैटायन भी गायब हो गया और एक एनायन भी गायब हो गया. तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ, तो ये एक तरह की डिफेक्ट आ गया. तो अब A प्लस आयन कितने हो गए, 7 हो गए, और B माइनस आयन कितने हो गए, ये भी 7 हो गए. नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज A7 B7, बट द सिंपल फॉर्मूला इज A1 B1. मतलब आप देख रहे हैं कि डिफेक्ट आने से पहले भी सिंपल फॉर्मूला वही है और डिफेक्ट आने के बाद भी सिंपल फॉर्मूला वही है. इसका मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा है. तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कहते हैं. जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्री की बात करें, अगर हम नॉन स्टाइकियोमेट्री की बात करें तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में क्या होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक में सपोज मान लीजिए इसी को लेकर समझा देते हैं कि A प्लस बी माइनस, यहाँ फिर से A प्लस बी माइनस, यहाँ पे बी माइनस. सपोज मान लीजिए यहाँ से केवल A प्लस गायब हुआ, ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है. तो अब जब A प्लस गायब नहीं हुआ था, मतलब जब डिफेक्ट नहीं आया था, तब A प्लस कितने थे, 8 थे, और B माइनस कितना था, 8 था. Now the molecular formula is A8 B8 and the simple formula is A1 B1. But suppose केवल एक कैटायन रिमूव हुआ है, तो now A plus ion is 7 and B minus ion is 8. So now the molecular formula is A7 B8 and the simple formula is A1 B1.01. आप देख रहे हैं कि इस बार इसका सिंपल फॉर्मूला चेंज हो गया है, मतलब रेशियो सेम नहीं है. तो जिसमें रेशियो सेम नहीं होगा वो हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कहलाएगा, और जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होगा या सिंपल फॉर्मूला सेम होगा वो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कहलाएगा. ये तो दोनों में डिफरेंस थे डियर स्टूडेंट. अगर मैं दोनों में सिमिलरिटीज की बात करूं, स्टाइकियोमेट्री और नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफरेंस सिमिलरिटीज क्या है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बोथ शोज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. मतलब कि दोनों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को शो करेंगे. मतलब कि किसी पे ना तो एक्सिस में पॉजिटिव चार्ज होगा और ना किसी में एक्सिस में नेगेटिव चार्ज होगा. मतलब पूरा क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल रहेगा, है ना. तो उसको भी हम समझेंगे. अब समझते हैं कि जो हमारा ये स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है, जिसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट. तो एक एक करके हमको समझते हैं. वैकेंसी डिफेक्ट की बात करें तो वैकेंसी डिफेक्ट मेनली मेटल एटम्स के बीच में पाया जाता है. जैसे मान लीजिए कि ये कोई मेटल एटम का अरेंजमेंट है, ये कोई मेटल एटम का अरेंजमेंट है, ये किसी मेटल एटम का अरेंजमेंट है. अब मेटल एटम के अरेंजमेंट है तो एक मेटल में सारे एटम एक जैसे होंगे. सपोज मैं कहता हूँ जिंक है, तो ये सभी जिंक ही होंगे. तो ये सभी यहाँ पर जिंक है,
मैं पूछूं कि इस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको पता है कि मेटल एटम का सिंबल Zn ही है। अच्छा, अगर इसमें से सपोज मान लीजिए कि यहाँ से जिंक एटम रिमूव हो गया, तो ये एक तरह का डिफेक्ट है, क्योंकि जो पीरियोडिक अरेंजमेंट है भाई जिंक है जिंक है जिंक है, यहाँ भी जिंक होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे जिंक नहीं है, इसका मतलब एक तरह का डिफेक्ट है। तो अब इसका फॉर्मूला क्रिस्टल का क्या होगा, अभी भी जिंक ही रहेगा, यानी कि फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, लेकिन इस डिफेक्ट से एक तरह की वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस तरह के डिफेक्ट से यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसीलिए हम इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कह रहे हैं। और वैकेंसी डिफेक्ट से क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज होती है। ये नोट करने वाली बात है कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल का मास, क्योंकि यहाँ पर जिसको होना चाहिए वो रिमूव हो जा रहा है, तो मास और डेंसिटी दोनों ही डिक्रीज हो जाएगी, जबकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे ये एटम हैं ये या तो कॉर्नर से या फेस से या एज सेंटर से रिमूव होंगे, जिससे कि उसके एज लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए किसी भी टाइप के डिफेक्ट से मास में चेंज आ सकता है, उसके डेंसिटी में चेंज आ सकता है, उसके मास में चेंज आ सकता है, लेकिन डियर स्टूडेंट उसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आता है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो यूनिट सेल की एज लेंथ पे डिपेंड करता है, और एज लेंथ में चेंज हम नहीं मानते हैं, ना मानते हैं, नेग्लिजिबल होगा। अच्छा, सेकंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या है कि मान लीजिए कि इसी क्रिस्टल में ये जिंक है, और ये जो स्पेस आपको दिख रहा है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कह रहे हैं, तो इस इंटरस्टिशियल में एक बाहर से एक जिंक एटम यहाँ पर आ गया, तो ये भी एक टाइप का डिफेक्ट है, क्योंकि इस क्रिस्टल का जो अरेंजमेंट था जिसमें जिंक की एक स्पेशल और एक फिक्स पोजीशन है, तो अचानक से यहाँ बीच में जिंक आ जाना ये एक इरेगुलरिटी को शो करता है, और यही एक डिफेक्ट बता रहा है। यानी कि ये जो इंटरस्टिशियल साइड्स है यहाँ पे फॉरेन एटम है ना, उसी एलिमेंट का आ जाएगा, तो जब उसी एलिमेंट का आएगा तो फिर भी फॉर्मूला जिंक ही रहेगा, जिंक मेटल का। लेकिन इस तरह के डिफेक्ट से जो क्रिस्टल लैटिस है उसका मास बढ़ जाएगा और डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में मास बढ़ गया है, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग और एक बोर्ड एग्जाम के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको थोड़ा समझते हैं। तो स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है स्टूडेंट, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Na+ Cl- या KCl भी ले सकते हैं, K+, Cl-, K+, Cl-, Cl-, K+, Cl-, K+, Cl-, K+, Cl-, Cl-, K+, Cl-, K+. So in this types of defect, Schottky defect, the pair of cation और anion, मतलब एक कैटायन रिमूव होगा तो एक एनायन भी रिमूव होगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से कैटायन रिमूव हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से एनायन रिमूव हो गया। अब देखिए क्या इसका इस क्रिस्टल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला चेंज हुआ है? अगर चेंज हो गया फिर तो वो नॉन स्टाइकोमेट्री में आ जाएगा, अगर नहीं चेंज हुआ तो ये स्टाइकोमेट्री में आएगा। तो अगर डिफेक्ट आने से पहले की बात करें तो डिफेक्ट आने से पहले K+ कितने हैं? डिफेक्ट आने से पहले K+ 8 है, और डिफेक्ट आने से पहले Cl- आयन ये भी 8 है। नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज K8 Cl8 एंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज K1 Cl1। लेकिन मैंने आपसे बोला कि स्कॉटकी डिफेक्ट में एक कैटायन के साथ एक एनायन रिमूव हो जाएगा, मतलब हमेशा पेयर के फॉर्म में होंगे। अगर दो कैटायन रिमूव हो रहे हैं तो दो एनायन भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये कैटायन यहाँ से रिमूव हो गया, तो एक तरह का यहाँ पर इसने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, ये देखिए यहाँ वैकेंसी आ गई। तो नाउ द नंबर ऑफ K+ आयन इज 7 हो गया, और Cl- आयन ये भी 7 हो गया। नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज K7 and Cl7 एंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज नाउ K1 Kc, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा अभी भी सेम है, सिंपल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब इसमें स्टाइकोमेट्री इफेक्ट होगा। और इस टाइप का डिफेक्ट जिसमें से कैटायन के रिस्पेक्ट में एक एनायन भी रिमूव हो जाता है,
तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम स्कॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। और अगर यहाँ पर दो कैटायन, मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लीजिए जी यहाँ से एक और कैटायन यहाँ से रिमूव हो गया तो एक Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि जितने कैटायन रिमूव होंगे उतने ही एनायन रिमूव हो जाएंगे। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम स्कॉटकी डिफेक्ट कहेंगे। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट की प्रॉपर्टीज की बात करें कि आप देख रहे हैं कि कैटायन और एनायन दोनों क्रिस्टल लैटिस से रिमूव हो रहे हैं, तो मास डिक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, और मैंने आपसे बोला कि वॉल्यूम कभी डिक्रीज और इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एटम जो रिमूव होता है वो यूनिट सेल की या तो एस सेंटर से या बॉडी सेंटर से या फेस सेंटर से रिमूव होता है, तो उसकी एज लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और किसी भी यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो एज लेंथ पे डिपेंड करता है, इसलिए वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन बात करें कि स्कॉटकी डिफेक्ट किस टाइप के सॉलिड, किस टाइप के क्रिस्टलाइन और आयनिक सॉलिड शो करते हैं, तो मेनली इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट शो करने वाले जो हमारे आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें कैटायन और एनायन का साइज अप्रॉक्स सेम होता है, तभी एक कैटायन के रिस्पेक्ट में एक एनायन चला जाएगा। जब दोनों के कैटायन और एनायन के साइज में सिमिलरिटीज होगी तो हमारा उसमें स्कॉटकी डिफेक्ट पाया जाएगा। और इसके एग्जांपल जैसे NaCl, KCl, KBr, सीजियम क्लोराइड, AgBr एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डियर स्टूडेंट बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए एक एग्जांपल, अच्छा एक चीज और कि जितना यहाँ पे प्लस चार्ज है उतना यहाँ नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए टोटल चार्ज 0 हो गया है ना। डिफेक्ट आने के बाद +7 पॉजिटिव चार्ज है तो -7 नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 0 है, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन कर रहा है। और इसके पहले हमारे जो दो डिफेक्ट थे दोनों में हमारे मेटेलिक आइटम थे, तो वहाँ पर तो ऐसा कोई चार्ज आने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल तो दोनों ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शो करते थे। और यहाँ पे जितना कैटायन रिमूव हो रहा है उतना ही एनायन रिमूव हो जा रहा है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को शो करते हैं। मैंने आपसे बताया है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चाहे स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट हो चाहे नॉन स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट हो, दोनों ही शो करेंगे। ओके, नाउ द फोर स्टाइक्योमेट्री डिफेक्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट मेनली ऐसे आयनिक क्रिस्टल शो करते हैं जिसमें कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस होता है, यानी कि जब दोनों के साइज में डिफरेंस होगा दोनों, तो भाई एक वहां से निकल जाएगा एक गायब हो जाएगा, है ना। जब दोनों के विचार मिलते हैं तो भाई वहीं पैक्ड रहते हैं या दोनों एक साथ जाएंगे। तो बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट में एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले ले रहे हैं AgI का, तो Ag प्लस I माइनस, Ag प्लस I माइनस, I माइनस, Ag प्लस I माइनस, Ag प्लस I माइनस, Ag प्लस I माइनस, I माइनस, Ag प्लस I माइनस, Ag प्लस। ध्यान दीजिएगा Ag प्लस के नंबर कितने हैं, Ag प्लस यहाँ पर 8 है और I माइनस भी 8 है। इस क्रिस्टल में अगर नाउ द सिंपल फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज Ag8I8 एंड द सिंपल फॉर्मूला इज Ag1I1। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बात करें तो सिल्वर जो कि हमारा मेटेलिक आयन होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और आयोडीन जो कि हमारा नॉन मेटल है और हेलोजन ग्रुप में सबसे नीचे रहता है और इसका साइज बहुत बड़ा रहता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, ये जो आप गैप देख रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल साइट्स, अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो आपको इंटरस्टिशियल साइट्स और ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये जो आपको इंटरस्टिशियल साइट्स दिख रहे हैं, इस इंटरस्टिशियल साइट्स में कैटायन के जाने के चांसेस हैं या एनायन के, तो सीधी सी बात है कि इन स्पेस में छोटा आयन जाएगा, मतलब कि हमारा Ag अपनी पोजीशन से हटकर घूमने के लिए यहाँ पर आ गया। तो ये भी एक तरह की इरेगुलरिटीज है, एक डिफेक्ट है, मतलब Ag प्लस को यहाँ होना चाहिए, वो यहाँ ना होके इंटरस्टिशियल साइट्स में चला गया है, और इंटरस्टिशियल साइड में हमेशा कैटायन जाएंगे, और तो ये तरह का डिफेक्ट हुआ। तो इस टाइप का डिफेक्ट तभी आएगा जब कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंसेस ज्यादा होंगे, जब उनके कैटायन, मतलब यू कैन से फॉर फ्रैंकल डिफेक्ट
देयर शुड बी लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, एनायन और कैटायन के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। तो लेकिन अगर देखें तो क्रिस्टल में से कोई भी कैटायन एनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, मतलब Ag अपनी जगह से इंटरस्टिशियल साइट्स में चला गया है, यानी कि मास ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स कांस्टेंट, डेंसिटी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट एंड वॉल्यूम ऑफ द क्रिस्टल रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि यहाँ तीनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो ये डिफरेंस आप कर लीजिएगा, क्योंकि जहां डिफरेंस है वहीं क्वेश्चन है, वहीं कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है। फ्रैंकल डिफेक्ट, अगर आप इन दोनों के एग्जाम्पल देखें तो अच्छा, इट इज ऑल्सो शो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि जितने कैटायन क्रिस्टल में उतने एनायन है, तो जितने कैटायन है उतने एनायन से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को शो करेगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, एक एग्जाम्पल AgBr दोनों में है। तो अब सवाल ये होता है कि अभी हमने कहा कि शॉर्टकी डिफेक्ट में कैटायन और एनायन का साइज अप्रॉक्स सेम होना चाहिए, और फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज ऑफ कैटायन और एनायन में डिफरेंस होना चाहिए, मतलब डिफरेंस होना चाहिए कैटायन और एनायन के साइज में। तो भाई AgBr दोनों में कैसे आ गया? मतलब कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच टाइप्स ऑफ डिफेक्ट शोन बाय द AgBr, तो हमें दोनों लिखना पड़ता है कि AgBr शोज शॉर्टकी डिफेक्ट एज वेल एज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो भाई ऐसा कैसे हो गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कैसे देंगे आप कि why AgBr shows Schottky defect Frankel as well as Frankel defect? तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि Schottky डिफेक्ट में जितने भी क्रिस्टल आते हैं उसके कैटायन और एनायन का जो रेडियस रेशियो होता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट में जो जितने भी क्रिस्टल आते हैं उनका रेडियस रेशियो जो भी होता है, AgBr का जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, द रेशियो ऑफ कैटायन विद एनायन, तो AgBr का रेडियस रेशियो ना तो इसकी रेंज में आता है ना इसकी रेंज में आता है। मतलब यू कैन से द रेडियस रेशियो ऑफ AgBr इज नॉट लाइट बिटवीन द क्रिस्टल ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, इट इज लाइट बिटवीन बोथ ऑफ देम। मतलब इसका जो रेडियस रेशियो है ये हमारा शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों के बीच में लाई करता है, इसीलिए समटाइम इट शो शॉर्टकी डिफेक्ट एंड समटाइम इट शो फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि रेडियस रेशियो इन दोनों के बीच में लाई करता है। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आ जाते हैं नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट पे। नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट जो कि मेनली दो टाइप का होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ ये समझें कि ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट क्या है, मेटल का मतलब क्या है। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेटल एक्सिस, एक्सिस में तो समझ में आ रहा है आपको, डिफेक्ट भी समझ में आ रहा है। मेटल जो वर्ड यूज किया गया है डियर स्टूडेंट, ये मेटल यूज किया गया है मेटल कैटायन के लिए, मतलब मेटल कैटायन, मेटल कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव मीन्स कि मेटल की जगह आप कैटायन एक्सिस डिफेक्ट बोल के देखें। कैटायन एक्सिस डिफेक्ट मतलब कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें कैटायन एक्सिस में हो जाए, और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कैटायन एक्सिस में हो गया इट मीन्स कि द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन नॉट बी सेम, यानी कि कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होगा, और जब रेशियो सेम नहीं होगा तो वो नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में आ जाएगा। ऐसी मेटल एक्सिस ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन, मतलब मेटल एक्सिस में दो तरीके से हो सकते हैं, उसको अभी हम क्लियर करेंगे। ऐसी मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल कैटायन कम है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये भी मतलब है कि एनायन ज्यादा है। तो सीधी सी बात ये है कि जो हमारा नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट है, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मतलब कुछ डिफेक्ट ऐसे हैं जिसमें कैटायन ज्यादा है, कुछ डिफेक्ट ऐसे हैं जिसमें एनायन ज्यादा है, यानी कि रेशियो सेम नहीं होगा, वो हम चेक भी कर लेंगे। इसी वजह से हमने इसको नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में भी रखा है। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल एक्सिस डिफेक्ट MED, मेटल एक्सिस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। मतलब आप ये भी याद रख सकते हैं कि स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया, तो इसके भी 4 हो रहे हैं,
नॉन स्टाइकोमेट्री पहले 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर इसके भी 2 और इसके भी 2, यानी कि जिस तरह इसके हमने 4 डायग्राम बनाए, इसके भी 4 डायग्राम बनेंगे। तो मेटल एक्सिड डिफेक्ट को हमने मेटल एक्सिड डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज, देखिएगा 1 2 3 4 1 2 ये देखिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अगर आप देखें तो अगर डिफेक्ट ना आया है तो डिफेक्ट आने से पहले Na प्लस आयन का नंबर 8 है और Cl माइनस का भी नंबर 8 है, और फॉर्मूला अगर बात करें तो Na8Cl8 और द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Na1Cl। लेकिन क्या होता है डियर स्टूडेंट कि Na8 है और Cl8 है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, मेटल एक्सिस ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, एनायन मतलब नेगेटिव की वैकेंसी हो जाए। तो सपोज मान लीजिए कि यहाँ से Cl माइनस नेगेटिव यहाँ से रिमूव कर गया, अब कैसे गया वो बता रहे हैं आपको अभी, लेकिन Cl माइनस रिमूव कर गया तो अब Cl कितने रह गए, यानी कि Cl माइनस एक रिमूव कर गया तो अब Cl 7 रह गए, जबकि Na प्लस वो अभी भी 8 है। तो आप देख रहे हैं कि कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो गया, तो ये नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट में है। अब जो दूसरी कंडीशन ये है कि चाहे डिफेक्ट स्टाइकोमेट्री हो चाहे नॉन स्टाइकोमेट्री हो, दोनों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शो करनी है। मतलब ये कि अगर Na प्लस 8 है तो उस पर 8 प्लस चार्ज होगा, और Cl माइनस 7 ही होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो -7 चार्ज प्लस 8 में से +7 को कैंसिल कर देगा, यानी कि +1 चार्ज इस क्रिस्टल पे आ जाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्रिस्टल हमारा ना तो पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए ना नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, चाहे कोई सा भी डिफेक्ट हो। तो इस कंडीशन में ये जो +1 ज्यादा हो रहा है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आता है फॉरेन जगह से वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन आयन और एटम में तो काउंट होगा नहीं। कुल मिला के जो हमारा ये 8 सोडियम Na+ थे और यहाँ पे Cl7 था, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये फिर से -8 हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, तो ये डिफेक्ट हुआ कैसे, पहले इसको समझें। और डियर स्टूडेंट, में एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि स्पेशल इस डिफेक्ट में, मतलब मेटल एक्सिड डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसीज, इस डिफेक्ट में हमेशा फॉरेन इलेक्ट्रॉन आता है और इस इलेक्ट्रॉन आने से क्रिस्टल एक स्पेसिफिक कलर को गेन कर लेता है। मतलब इस टाइप के डिफेक्ट में हमारा जो क्रिस्टल है वो कलर आ जाता है उसमें, और कलर को जर्मन में कहते हैं फार्ब, FARB, फार्ब। और फार्ब से हमने ले लिया, वैसे तो इस डिफेक्ट के कारण आने वाले डिफेक्ट को हमें कलर डिफेक्ट कहना चाहिए, है ना, लेकिन कलर को जर्मन में फार्ब कहते हैं। तो वहां से हमें, अगर हम कलर डिफेक्ट कहते तो कलर से हम स्पेलिंग लेते सी, तो हम इसको कहते हैं सी डिफेक्ट, लेकिन जर्मन में कलर को कहते हैं फार्ब में से हमने F लिया। तो इसलिए ऐसे डिफेक्ट जिसकी वजह से क्रिस्टल में कलर आ जाता है, इस डिफेक्ट को, मतलब मेटल एक्सिड डिफेक्ट को हम F सेंटर डिफेक्ट भी कहते हैं। F सेंटर डिफेक्ट, F मतलब फार्ब मतलब कलर, मतलब ऐसा डिफेक्ट जिसमें क्रिस्टल में कलर आ जाता है। तो अब ये डिफेक्ट कैसा आया, तो आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि जब NaCl क्रिस्टल को, ओरिजिनल जो क्रिस्टल होगा हमारा, यहाँ पे Cl- रहा होगा, है ना, सोडियम वेपर के
सराउंडिंग में रखा जाता है, सोडियम वेपर, सोडियम ये वेपर की सराउंडिंग में है, तो क्या होता है कि Cl माइनस इसके सरफेस पे डिफ्यूज होकर बाहर निकलना शुरू करता है। Cl माइनस डिफ्यूज करके बाहर निकलता है, और जब ये डिफ्यूज करके बाहर निकलता है तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके सोडियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि Cl माइनस तो आ गया Na प्लस के साथ बाहर, NaCl, और जो मतलब यहाँ से Cl माइनस डिफ्यूज होके Na के साथ आ गया, ये हमारे क्रिस्टल से बाहर काउंट होंगे क्योंकि ये डिफ्यूज होके गया है। ये हमारा इसकी सराउंडिंग थी, केवल यहाँ तक हमने यहाँ पे सोडियम वेपर ले रखा, और सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया था वो इलेक्ट्रॉन अब इस वैकेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस क्रिस्टल में कलर आएगा। और कौन सा कलर आएगा ये डिपेंड करेगा कि ये यहाँ पे जो विजुअल लाइट पड़ेगी, उस विजुअल लाइट में से इलेक्ट्रॉन कौन सी एक्साइटेड स्टेट में जाता है, किस एनर्जी को गेन करता है, जिस लेवल की एनर्जी को गेन करेगा दैट डिसाइड द कलर ऑफ द क्रिस्टल। इसी वजह से NaCl है ना, NaCl के अगर आपने कभी रॉक फॉर्म में देखा हो, है ना, NaCl के टुकड़े बहुत दिनों से, जो बड़े बड़े टुकड़े जो जानवरों को हम खिलाने के लिए कई बार ला के रखते हैं, बहुत दिनों तक एक्सेस में पड़े रहते हैं, तो वो इसी डिफेक्ट के कारण, है ना, वो क्रिस्टल येलो होने लगता है। NaCl के क्रिस्टल येलोइश दिखने लग जाते हैं, है ना। सिमिलरली और बहुत सारे क्रिस्टल हैं जिनमें कलर आ जाता है। तो ये था हमारा मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। सेकेंड है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। इसका सेकेंड पार्ट, इसमें भी मेटल एक्सिस मतलब इसमें भी कैटायन एक्सिस में ही होना चाहिए ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन। देखिए यहाँ पे एनायन की वैकेंसीज हुई, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इंटरस्टिशियल कैटायन। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लेते हैं, ये देखिए डियर स्टूडेंट, अगर बात करें कि इसमें जिंक के कितने आयन होंगे, मैंने जैसा आपको बताया कि डिफेक्ट आने का रीजन क्या होता है। डिफेक्ट आने के मेनली 3 रीजन होते हैं। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, जब क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब उसके आयन और एनायन अपने कैटायन अपनी जगह में जाके डिस्प्लेस हो जाते हैं। दूसरा बाय द हीटिंग। तो जनरली जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो ये Zn+2 प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो बल्कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी होता है कि वाई जिंक ऑक्साइड टर्न येलो बाय हीटिंग। जब जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो येलो में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, तो ड्यू टू द मेटल एक्सिस डिफेक्ट इसका आंसर होगा। और डीपली जाएंगे तो और रीजन हम दे सकते हैं। तो इसको देखिए ध्यान से, जिंक के कितने एटम, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और आपको अच्छे से पता है कि जिंक के 8 एटम है और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। तो अगर बात करें कि जिंक में कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे, तो जिंक के 1 2 3 4 5 6 7 8 आयन है और एक आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 16 पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे -2 होगा, तो अगर 8 ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन -2 के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे -16 होगा। तो ये तो तब की बात है जब इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आया है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी शो कर रहा है फॉर्मूला भी सही। लेकिन जैसे हम इसको हीट करते हैं तो जिंक +2 आयन, मतलब ये वाला जिंक +2 ZnO, इसमें से कोई एक, जैसे हम इसी को ले लेते हैं ZnO, सपोज मान लो जिंक ऑक्साइड ये वाला हीट हुआ, तो ये जिंक +2 ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चूंकि गैस होती है, ये इस क्रिस्टल से लीव कर जाएगी, ठीक है। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसी के अंदर रह जाएंगे, यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे पहले 8 थे, एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 7, क्योंकि एक रिमूव हो रहा है -12 O2 के फॉर्म में, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 7, और 7 ऑक्सीजन पे चार्ज जो आएगा
वो एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 7 पे -14, तो -14 तो +16 और -14 में से +2, और इस +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ऑक्साइड को हीट करते समय जनरेट हुए थे वो इसको ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। यानी कि हमने जो पहले कहा था कि अभी भी हमारा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शो कर रहा है, वो अभी भी कर रहा है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इस बार इस क्रिस्टल में क्या हुआ कि कैटायन अभी भी एक्सिस में है, 8 है, लेकिन एनायन हमारे 7 हो गए। यानी कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट में कैटायन हमारे एक्सिस में रहेंगे और एनायन हमारे कम रहेंगे। इस तरह से इस डिफेक्ट को मेटल एक्सिस डिफेक्ट कहते हैं। ऐसी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की बात करें, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायन, ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी, ड्यू टू द कैटायन, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल एनायन, मतलब कि इसका अपोजिट होगा। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे FeO, कुल मिला के आपने मेटल एक्सिस डिफेक्ट में देखा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो रहे थे, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन आ जा रहा था, ठीक है। और इस डिफेक्ट में अगर ध्यान देखें तो मेटल डेफिशिएंसी है, इसका मतलब मेटल डेफिशिएंसी मतलब कैटायन कम होंगे, तो इसका मतलब एनायन ज्यादा होंगे, एनायन ज्यादा होंगे यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे। तो नेगेटिव चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज होंगे, इस चीज को यहाँ पे ध्यान देना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो Fe आयरन की बात करें तो Fe की जनरल ऑक्सीजन स्टेट +2 है, तो अगर ये देखें तो यहाँ पर Fe के 8 है और ऑक्सीजन के भी 8 है, O-2 है। अगर चार्ज की बात करें तो ये एक आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 8 पे 16 हो जाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे 16 हो जाएंगे, ये पॉजिटिव के होंगे, ये नेगेटिव के होंगे, न्यूट्रल होंगे। अब बात करें कि मेटल डेफिशिएंसी में कैसे होगा, इसमें मेटल डेफिशिएंसी में कैसे आएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा कि FeO किसी वजह से हीटिंग करने पे या फॉर्मेशन पे या डोपिंग से Fe+2 यहाँ से रिमूव हो गया, Fe+2 यहाँ से रिमूव हो गया, Fe+2 रिमूव हो गया और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे रह गया, ऑक्सीजन हमारा O2 के फॉर्म में रह गया। अब बात करें Fe+2 रिमूव हो गया, तो Fe जो 8 था वो कितना हो गया, अब 7 हो गया, यानी कि मेटल डेफिशिएंसी हो गई, और एनायन तो अभी भी उतना ही है। अगर चार्ज की बात करें तो ये प्लस, ये हमारा हो गया -14 हो गया। तो अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे माइनस, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे शो करेगा, क्योंकि ये 2 नेगेटिव चार्ज कैंसिल भी होने हैं। भाई ये तो बात पक्की है कि नॉन स्टाइकियोमेट्री में कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होगा। अब कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होगा तो हम क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज तो कहीं से आएगा नहीं क्रिस्टल में, किसी भी एलिमेंट पे या किसी भी एटम पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आना इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन पे डिपेंड करता है। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो वो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा तो वहाँ पॉजिटिव आएगा। मतलब ये कि इस 2 नेगेटिव जो चार्ज एक्स्ट्रा आ रहा है वो इसी क्रिस्टल में से एक Fe अपनी हायर ऑक्सीडेटिव स्टेट में आ जाएगा, मीन्स जो +2 के फॉर्म में था वो +3 के फॉर्म में आ जाएगा, और एक और आ जाएगा इसी तरह से +2 से +3 के फॉर्म में। तो मीन्स कि ये इस टाइप का डिफेक्ट वही मेटल ऑक्साइड करेंगे जो अपनी हायर ऑक्सीडेटिव स्टेट में आ सकते हैं। इस तरह से +3 से आने से एक प्लस चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया और एक प्लस चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, इसका मतलब कि +2 चार्ज ये 0 हो गया, यानी कि इसने भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी शो कर दी।
इसी तरह से सिमिलरली डियर स्टूडेंट, मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू द इंटरस्टिशियल एनायन, मतलब कि बाहर से कोई इंटरस्टिशियल एनायन आ गया, इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये कोई क्रिस्टल था, SrCl SrCl Cl SrCl Sr, स्ट्रोंशियम का ले रखा है। तो सीधी सी बात यह है कि अगर बात करें कि स्ट्रोंशियम यहाँ पे कितने हैं, तो स्ट्रोंशियम के अगर आप नंबर देखें तो 1 2 3 4 है, 4 है, और क्लोरीन भी 4 है, 4 है। लेकिन कह रहा है मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू द इंटरस्टिशियल एनायन, मतलब बाहर से यहाँ पर कोई फॉरेन क्लोरीन नेगेटिव आ गया। तो अब क्लोरीन नेगेटिव आ गया, तो अब क्लोरीन कितने हो गए, 4 की जगह 5 हो गए, पहले 4 थे अब 5 हो गए। तो अब क्या हो गया बताइए, मेटल डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि एनायन हमारा ज्यादा हो गया, तो नॉन स्टाइकोमेट्री इफेक्ट आ गया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे होगी, इसी स्ट्रोंशियम में से एक अपनी हायर ऑक्सीजन स्टेट में आ जाएगा, मतलब कि अगर ये +2 है तो +3 हो गया, +3 हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा हो था हायर ऑक्सीजन स्टेट आने पर, वो +1 यानी कि 0। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि नॉन स्टाइकोमेट्री डिफेक्ट मेनली 2 टाइप का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल का मतलब यहाँ पर कैटायन है, मेटल के कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन, यानी कि मेटल में 2 तरीके से पॉजिटिव आयन एक्सेस में हो सकते हैं और 2 तरीके से उनकी डेफिशिएंसी हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, द सेकेंड पार्ट ऑफ इम्परफेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, दैट इज mainly classified into 2 types, intrinsic semiconductor and semiconductor. So we will discuss in next lecture because it is enough for today. So thank you so much. Stay home, safe रहिए. Thank you.